में भी लोड शेडिंग का अजाब दूर न हो सका। बिजली की पैदावार में रिकॉर्ड कमी से लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे तक पहुंच गया है। मुल्क में आज बिजली का शॉर्टफॉल 5500 मेगावाट है। बिजली की पैदावार में कमी 8 घंटे तक की लोड शेडिंग का सिलसिला अभी भी जारी है। मुल्क में आज बिजली का शॉर्टफॉल 5500 मेगावाट तक पहुँच गया है। मुल्क भर में सर्दियों में भी लोड शेडिंग का अजाब इस वक्त भुगत रहे हैं लोग। कामरान चौधरी से मजीद जान लेते हैं। कामरान, सर्दियां हैं, बिजली का इस्तेमाल कम है, इसके बावजूद बिजली की लोड शेडिंग हो रही है। जी देखिए, गुज़िश्ता 3 रोज तो जो है वो मुल्क भर में आम तातील रही है। वीकेंड था और उसके बाद कल 25 दिसंबर की छुट्टी थी, तो तलब जो है वो बिजली की मजीद कम हुई थी, 7500 मेगावाट तक आ गई थी। आज मामूलात जिंदगी बहाल हुए हैं, तो आज भी बिजली की जो डिमांड है वो सिर्फ 13,500 मेगावाट है और बिजली की जो मजमूई पैदावार है वो सिर्फ 8,800 मेगावाट तक है। 5,500 से ज्यादा जो है वो मेगावाट का शॉर्टफॉल बताया गया है पावर डिवीजन ज़राए के मुताबिक। और मजमूई तौर पर जो मुल्क में लोड शेडिंग का दौरानिया है वो 8 घंटे तक है। शहरी इलाकों में 8 घंटे, देही इलाकों में 10 से 12 घंटे, जबकि जो हाई लॉसेज जिन इलाकों में बिजली चोरी होती है वहाँ पे 16 घंटे तक जो है वो बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। जबकि पावर डिवीजन ज़राए के मुताबिक पन बिजली से जो बिजली की पैदावार में उसमें कमी आई है और दीगर जो महंगे पावर प्लांट्स हैं उनसे बिजली की पैदावार को जो है वो रोका गया है, जिसके बायस मजमूई तौर पर शॉर्टफॉल जो है वो सामने आया है। और शॉर्टफॉल के बायस शहरी और देही इलाकों में सर्दियों के मौसम में भी जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है। कामरान चौधरी इस्लामाबाद से हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े आपको बताएं, सेंट्रल परचेजिंग पावर एजेंसी ने बिजली 4 रुपये 66 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त दायर कर दी। इजाफा माह नवंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और बकाया जात की मद में मांगा गया है। नेपरा अथॉरिटी CPPA की दरख्वास्त पर कल समाअत करेगी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली 4 रुपये 66 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त जमा करवा दी है। बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान पैदा हो गया है। नेपरा हुक्काम के मुताबिक CPPA ने दरख्वास्त में इजाफा नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा है। नेपरा में दरख्वास्त की समाअत 27 दिसंबर को होगी, जिसकी मंजूरी से सार्फिन पर 36 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा की जानिब से ओवर बिलिंग स्कैंडल पर पावर डिवीजन की तहकीकात मुकम्मल करी गई हैं। साबिक सेक्रेटरी इरफान अली की सरबराही में कायम कमेटी ने रिपोर्ट पावर डिवीजन में जमा करवा दी है। नेपरा इंक्वायरी में डिस्कोस की सार्फिन से ओवर बिलिंग साबित हुई थी, जिस पर यह कमेटी बनाई गई थी। नेपरा हुक्काम से अथॉरिटी की तहकीकात पर बयानात लिए गए। अपडेट करें आपको इस हवाले से, जुलाई और अगस्त में ओवर बिलिंग पर तहकीकात के लिए नई कमेटी बनाई गई थी। नेपरा ने जुलाई और अगस्त में ओवर बिलिंग की शिकायत पर यह इंक्वायरी की थी। नेपरा इंक्वायरी में डिस्कोस की सार्फिन से ओवर बिलिंग साबित हुई थी। इंक्वायरी रिपोर्ट में तकसीम कार कंपनियों की कारकर्दगी मायूस कुन करार दी गई। इंक्वायरी में डिस्कोस सार्फिन से बददियानती के मुर्तकिब भी करार दिए गए हैं। ओवर बिलिंग स्कैंडल कमेटी ने तहकीकात मुकम्मल कर ली है। अपडेट करें आपको इस हवाले से, कमेटी ने रिपोर्ट पावर डिवीजन में जमा करवा दी है। कमेटी ने ये रिपोर्ट पावर डिवीजन में जमा कराई है। नेपरा हुक्काम से अथॉरिटी की तहकीकात पर बयानात ले लिए गए हैं। कामरान चौधरी से इस हवाले से मजीद जान लेते हैं। कामरान, जुलाई और अगस्त में जो ओवर बिलिंग के मामलात हैं उस हवाले से इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई थी, अब कुछ मजीद तफसीलात सामने आई हैं, अपडेट करेंगे इस हवाले से हमें? जी ऐसा ही है। नेपरा की जानब से ओवर बिलिंग स्कैंडल पर पावर डिवीजन की जानब से फिर से कमेटी तश्कील दी गई थी और नेपरा की रिपोर्ट को जो है वो हकायक से मुनाफी करार दिया था पावर डिवीजन ने, जिसके बाद ये 4 रुकनी कमेटी थी। साबिक सेक्रेटरी पावर डिवीजन है अरफान रही, उनकी सरबराही में ये कमेटी तश्कील दी गई थी। उस कमेटी ने रिपोर्ट जो है वो मुकम्मल की है और पावर डिवीजन में जमा करवा दी है। ज़राए के मुताबिक कमेटी की जानब से नेपरा हुकाम से जो है वो बयानात लिए गए हैं और नेपरा की जो इंक्वायरी कमेटी में जिसमें 3 अफसरान शामिल थे उनके बयानात रिकॉर्ड किए गए हैं और उसके बाद जो डाटा लिया गया था नेपरा अथॉरिटी की जानब से उसका जायजा लिया गया है। अब बताया ये गया है पावर डिवीजन हुकाम की जानब से कि इस इंक्वायरी रिपोर्ट का जो है वो पहले जायजा लिया जाएगा वज़ीर तवानाई की जानब से, उसके बाद ये रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी और उसके बाद इस रिपोर्ट को पब्लिक करने के हवाले से जो है वो फैसला किया जाएगा। नेपरा की जो रिपोर्ट थी उसमें जो है वो बिजली की तकसीम कार कंपनियों की जानब से सार्फिन से ओवर बिलिंग को जो है वो साबित किया गया था और बताया गया था कि डिस्कोस की जानब से जो है वो सार्फिन के साथ बददियानती की गई है, जिसमें जो है वो सार्फिन से 2 माह के दौरान करोड़ों रुपए जो है वो वसूल किए गए हैं और मुख्तलिफ डिस्कोस जो है वो इस सारे के सारे
प्रोसेस में जो है वो हिस्सादार रही हैं और तमाम सारिफिन से जो है वो मिल्क भर में ओवर बिलिंग की गई थी। तो पावर डिवीजन की जानब से इस पर जो है वो नई कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी की बताया गया है कि रिपोर्ट जो है वो मुकम्मल होगी और इसकी जो पेशरफ्त होगी उसके हवाले से जो वो बाद में आगाह किया जाएगा। ठीक है कामरान चौधरी, इस वाले से आप हमें अपडेट कर रहे थे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।